तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 10/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 28 देखने वाले हैं। 27 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से देख सकते हैं, ठीक ना। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो अगर आप भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। तो आपका एग्जाम अभी 10 से 20 दिन बचा है, यानी 10 से 20 दिन बचा है, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, ठीक ना। अगर नहीं लगाएं तो इस वीडियो को बेसिक से अंत तक जरूर देखना। अगर लगा लिए हैं तब फिर भी अंत तक जरूर देखना। अगर नहीं लगाएं तो और भी गहराई से अंत तक जरूर देखना, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक ना। एक कलम और कॉपी ले लीजिएगा, ठीक ना, और एक का जैसे कि होता है ना बी, तो इस प्रकार लिखते जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग एक कलम और कॉपी ले लीजिएगा, ठीक ना, और लिखते जाइएगा और बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना नेगेटिव आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा था बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना कब की गई। तो बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1726 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, 1726 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है। तो इंग्लैंड का जन्मदाता इसे कहा जाता है, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पलानी पहाड़ियाँ में स्थित समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। तो समशीतोष्ण वन क्या कहलाते हैं आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है 16 कहलाते हैं। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता है। तो इनमें से कौन सा यानी कि तत्व है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता है, आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पारा, जो कि कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। बाकी सभी ठोस अवस्था में रहता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक 6H12O6 होता है, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता है, आप सभी जानते ही होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में पूछा था 1824 ईस्वी में खितूर में ब्रिटिश सरकार के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए रानी चेन्नम्मा ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सामान्य तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो सामान्य तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो आइसोथर्म कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा गुलाबी क्रांति से संबंधित है यहाँ पर पूछा है संबंधित है। तो कौन सा गुलाबी क्रांति से संबंधित है ये आपको बताना था। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झींगा गुलाबी क्रांति से संबंधित है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान
पर आधारित होती है? तो कितने संयुक्त मान पर आधारित होती है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 उद्योग मान पर आधारित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या में विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है। तो कुल राष्ट्रीय आय का मान क्या कहलाता है? तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आप सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1925 के कांकोरी कांड में निम्न में से कौन सा शामिल था? इनमें से कौन सा शामिल था कांकोरी कांड में? तो आपको बताना है 1925 में हुआ था कांकोरी कांड, ठीक ना। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाए अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, आधुनिक आवर्त सारणी में सोने यानी AU की परमाणु क्रमांक होता है। तो AU का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 79। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? जिसे यूटी यानी कि जैसे हो गया दिल्ली, ठीक ना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये सभी चंडीगढ़, ये सभी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित कुल भारत में 8 है, ठीक ना, और राज्य तो आप सभी जानते होंगे 28 है, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश या यूटी के नाम से जाना जाता है, यानी यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाए दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। यानी कि मान लीजिए जनसंख्या, मान लीजिए ये है, ठीक ना, मान लीजिए ये कोनो राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जनसंख्या घनत्व मान लीजिए यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक ना, पूरा मतलब सटा हुआ है, ठीक ना। तो ये इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक ना। जिसमें ज़्यादा जनसंख्या होगा उसमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक ना, सर्वाधिक होगा, ठीक ना। जिसमें कम होगा उसमें कम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दिल्ली। और सबसे कम कहाँ था? तो सबसे कम लक्षद्वीप में था, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर पूछा था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई? तो द्विशासन की स्थापना की किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये आपको बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है आपको बताना था। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए बैडमिंटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की अनुशासकीय शक्तियाँ से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 140 इससे संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आइसो हाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाती है? तो किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाती है ये आपको बताना है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य मध्य वार्षिक वर्षा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य मध्य वार्षिक वर्षा को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किसी खेल या शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो कौन सी क्रिया की जाती है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए, वार्म अप करना, यानी वार्म अप करना होता है, ठीक ना। किसी भी क्रिया में भाग लेने से पहले वार्म अप करना होता है। ऑप्शन टी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पाला और दसकटिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध कहाँ से आपको ये बताना था, ठीक ना। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उड़ीसा से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एल्कोहल वाले पेय पदार्थ में मुख्य सामग्री
होती है। तो मुख्य सामग्री क्या होती है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 20 का सिंपल सा है, इसका एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल होता है, ठीक ना, एल्कोहल वाले पेय पदार्थ में मुख्य सामग्री एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है। तो इनमें से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है। तो ये हो जाए जेमू हिमनंद, हिमनंद, ठीक ना। जेमू हिमनंद, हिम किसे कहते हैं जिसमें बर्फ हो, ठीक ना, जिसमें बर्फ हो इसे हिमनंद यानी कि हिम नदी, यानी कि बर्फ का नदी, ठीक ना, उसे हिमनंद कहते हैं, ठीक ना, आपको पता होगा, ठीक ना। तो जेमू हिमनंद हो जाएगा। तीस्ता नदी का स्रोत कौन सा है। तो जेमू हिमनंद हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर 23 नंबर पूछा था संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लाइव पेज का कार्य होता है। तो लाइव पेज का क्या कार्य होता है ये आपको बताना था। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाए प्यासीकृत वसा को खंडित करना, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा था निम्न में से क्या उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले का उदाहरण है आपको बताना था, ठीक ना। तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोहोगनी लकड़ी। ऑप्शन मोहोगनी लकड़ी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से क्या एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो कौन अलग करता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि अलग करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था। तो ये बिहार में स्थित है, अपना बिहार। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, ये बिहार में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है सामान्य परकुशन दाव होता है। सामान्य परकुशन दाव क्या होता है, कितना, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 mmHg होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से लोकप्रिय है। तो किस नाम से लोकप्रिय है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सीमांत गांधी से लोकप्रिय है, यानी कि सीमांत गांधी से भी नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है सेंधा नमक का अपर्तनांक होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपर्तनांक 1.54 होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्य की अधिकतम संख्या खाली स्थान निर्धारित की गई है। तो कितनी की गई है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी की गई है। तो राज्यसभा पूछ रहा है तो 250 हो जाएगा, ठीक ना। राज्य अगर लोकसभा पूछे तो कितना हो जाएगा, तो लोकसभा में 550 हो गया जाएगा, ठीक ना। वर्तमान में अभी 245 है, ठीक ना। वर्तमान में 245 है और संविधान के अनुसार 250 है। संविधान के अनुसार पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है, यानी अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ किस राज्य को, किस देश को कहा जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाए संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए
संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है, यानी USA को कहा जाता है। तो ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर पूछा गया था, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना, तो किसके जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको बताना था। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कबड्डी की किसी टीम में स्थानापन्न खिलाड़ी को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना था। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाए 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना था। तो ये हो जाए सीमेंस। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सीमेंस इसकी इकाई होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के मध्य कोण कहलाता है। तो उसके मध्य कोण को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दिक्पात कोण कहा जाता है। दिक्पात कोण कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए दिक्पात कोण कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बना। तो भारतीय संघ का 17वां राज्य कौन सा बना था आपको बताना है। ठीक ना, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा बना था, यानी कि 17वां राज्य हरियाणा बना था। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 38 नंबर में, किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है। तो किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है ये आपको पूछा गया था। तो गणपूर्ति द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा गणपूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर पूछा था, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में करार दिया गया था ये आपको बताना था। ठीक ना, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक ना, पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर ही बल दिया गया था, लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसे गतिशील संसाधन करार दिया गया था। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 40 नंबर पूछा है, तो 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। तो किस नेता ने किया था ये आपको बताना था। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से है। तो ये किस राज्य से है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी से है। ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना यानी प्रशिक्षण योजना किस वर्ष लागू हुआ। तो किस वर्ष लागू हुआ था ये आपको बताना है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित जो है तो क्या है आपको बताना। कौन सा मंदिर स्थित है लेपाक्षी में आपको ये बताना। ठीक ना, कहाँ स्थित है ये, यानी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है आपको बताना था। ठीक ना, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना था। ठीक ना, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कोड दिया जाता है, यानी पीला कोड कर क्या संकेत है, यानी पीला
कोड का क्या संकेत है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाए चेतावनी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए चेतावनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीला कोड का संकेत चेतावनी होता है, ठीक ना। तो 46 नंबर पूछा था, प्रमुख मुद्रा स्मृति में खाद्य उत्पादन खाली स्थान को छोड़कर सभी उत्पादों में सेवाओं की कीमत वृद्धि हो जाती है। तो क्या हो जाती है आपको बताना है, खाली स्थान पर क्या हो जाएगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा को छोड़कर सभी उत्पादों पर सेवाओं की कीमत वृद्धि हो जाती है, ठीक ना, उसमें शामिल होती है, ठीक ना, ऊर्जा को छोड़कर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत परिषद इस्तीफा दे सकती है, यानी परिषद इस्तीफा दे सकती है, ठीक ना, विधान परिषद इस्तीफा दे सकती है, ठीक ना, आपको बताना था, ठीक ना। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पारित अविश्वास प्रस्ताव के कारण। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो 1907 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा जल संसाधन की कमी खाली स्थान से संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है, तो जलीय संकट से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो हम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।